भारत पाकिस्तान की जो 3 मेमोरी मुझे याद है, 1 अप्रैल 1999 मेरे लिए शायद वो अप्रैल फूल बन गया क्योंकि वो मेरा पहला मैच था और मैं 1 रन पर आउट हो गया। लेकिन उस मैच में जो मैंने इंटेंसिटी देखी पहली बार इंडिया पाकिस्तान के गेम की, जो उस मैच में गाली गलौज चल रहा था, कोई भी बल्लेबाज इंडिया का बैटिंग करने जा रहा था उसे गालियाँ पड़ रही थी, कोई भी पाकिस्तान का बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ रहा था तो उसको भारतीय प्लेयर गालियाँ दे रहे थे। ऐसा लग रहा था एक पता नहीं कौन से माहौल में मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल का पहला मैच था, कभी खेला नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान का क्लैश क्या होता है। वहाँ से मुझे पहली बार पता चला कि इंडिया पाकिस्तान की कितनी बड़ी राइवलरी है और इस मुकाबले की कितनी अहमियत है। तो दोनों साइड के प्लेयर कितना ज़ोर लगाते हैं, कितना स्लेज करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं मैच जीतने के लिए, मुझे पहली बार एहसास हुआ। जब मैं बल्लेबाजी करने आया, मैं उस समय 7 नंबर पे बल्लेबाजी करने आया मेरे पहले मैच में। उस समय जब मैं बल्लेबाजी करने आया तो इमरान नज़ीर थे जिन्होंने मुझे काफ़ी गालियाँ दी, शाहिद अफरीदी थे जो रुक ही नहीं रहे थे, वो ऐसे बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथी हैं और वो गालियाँ नहीं मुझसे बातें कर रहे हैं, इतनी गालियाँ दी। आई थिंक शाहिद नज़ीर बॉलर थे जिन्होंने पहली गेंद डाली, उन्होंने गेंद डालकर गालियाँ दी। शोएब अख्तर आए, उनकी मैं पहली गेंद पर आउट हो गया, उनको शायद मौका नहीं मिला मुझे गाली देने का क्योंकि मैं आउट हो के पवेलियन की तरफ चला गया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब मेरी बारी आएगी फील्डिंग की तो मैं भी उनके प्लेयरों को उतनी गालियाँ दूंगा जितनी मैंने गालियाँ खाई हैं। तो ऐसा ही हुआ, जब वो क्रीज़ पर उतरे उनके खिलाड़ी तो मैंने भी उन्हें गालियाँ दी, बट उतनी नहीं दी क्योंकि हम इंडियन हैं, हम थोड़ा लिहाज करते हैं, हम गाली गलौच में कम और खेल में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो दूसरे नंबर की कहानी है वो मेरी कहानी जब हम लोग पाकिस्तान गए और मैंने पहला 13 शतक बनाया। जब मैंने पहला 13 शतक बनाया उसमें जो शोएब अख्तर ने गेंदबाजी की, मोहम्मद सामी ने गेंदबाजी की, उन्होंने मुझे स्लेजिंग की, गालियाँ दी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो मुझसे कि मैं इतनी बड़ी इनिंग खेलूँगा। पूरा दिन मैंने बल्लेबाजी की, 228 रन नाबाद बनाए। और जो पाकिस्तान का एक यासिर हमीद था बल्लेबाज, वो हमें एक बार लिफ्ट में मिला उस दिन के बाद और वो बोल रहा था कि जिस तरीके से तूने आज पूरी बैटिंग की है, कल मैं जब बैटिंग करने आऊँगा तो मैं आउट ही नहीं होऊंगा भारतीय गेंदबाजों से। तो मैंने कहा शायद ऐसा तो एक ही खिलाड़ी कह सकता है जो है डॉन ब्रैडमैन, की जो कभी जो कहता है वो करता है, तो शायद तू डॉन ब्रैडमैन होगा अगर ऐसा किया। तो उस मैच में वो जल्दी आउट हो गया और उसके बाद से हमने उसका नाम डॉन ब्रैडमैन रख दिया। कभी हमने उसे यासिर हमीद नहीं बुलाया पूरी सीरीज़ में, हमेशा डॉन ब्रैडमैन कहते रहे। और आखिरी टेस्ट मैच में उसने हाथ जोड़ लिए हमारे आगे कि भाई मुझे डॉन ब्रैडमैन मत बुलाओ। तो ये कहानी को मैं दूसरी कहानी बताऊँगा जो नंबर 1 पर है मेरे नज़र में मेरी कहानी पाकिस्तान के खिलाफ, वो है 2007 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंडिया पाकिस्तान जो कि टाई हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि पहला वर्ल्ड कप है, इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है और टाई भी हो सकता है। और उस समय एक रूल था कि अगर मैच टाई होता है तो वो बॉल आउट पे जाएगा, क्योंकि 5 बॉलर पाकिस्तान के और 5 भारत के बॉलर वो विकेट पे बॉल डालेंगे, जो सबसे ज़्यादा विकेट पे बॉल मारेगा वो जीत जाएगा। तो हमने तो प्रैक्टिस की थी उस मैच से पहले, मैंने, रॉबिन उत्तपा ने, हरभजन सिंह ने प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा बॉलें मारी, तो इसलिए सबसे पहला जो बॉल आउट का बॉल था वो मैंने पकड़ा। MS को कहा कि मैं बॉल करूँगा पहले। मैं खुश था, मुझे मालूम था, कॉन्फिडेंस था, विश्वास था अपने ऊपर कि मैं जब बॉल आउट में पहली बॉल डालूँगा विकेट पे बॉल लगेगी तो हमें एक लीड मिलेगी। वैसा ही हुआ, मैंने बॉल डाली पहली, विकेट पे बॉल लगी, हम 1-0 अप हुए। उसकी तरफ से दूसरी तरफ से पाकिस्तानी गेंदबाज आए, उसने मारी, नहीं लगी। फिर हरभजन सिंह ने दूसरी गेंद पकड़ी, उन्होंने विकेट पे मारी। फिर पाकिस्तान के गेंदबाज आए, उनसे नहीं लगी। फिर रॉबिन उत्तपा आए, उन्होंने विकेट पे मारी और पाकिस्तान के गेंदबाज से नहीं लगी। तो उसके बाद जो माहौल था वहाँ पर वो देखने लायक था। सब खुशी से, हरभजन सिंह इतनी ज़ोर से भागे, युवराज सिंह को झप्पी मारी, उन्होंने उछले, उनके ऊपर कूदे, हम सब लोग गले मिले, सब ने वहाँ पर भारत माता की जय बोला। और वहाँ पर जो गाना चल रहा था चक दे इंडिया का, उस समय वो बड़ा फेमस गाना था और सब वो गाना गुनगुना रहे थे, तो माहौल ही कुछ और था। और ऐसा ही माहौल आपको देखने को मिलेगा 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच जब कलकत्ता में होगा। मेरे साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ क्रिक बज़ पर।